आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए चीतों पर नजर रखने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है, जो नए वातावरण में चीते के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि लोगों को प्राकृतिक पर्यावास में चीतों को देखने की अनुमति देने का निर्णय कार्यबल के निष्कर्षों के आधार पर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसे भारत का प्रकृति प्रेम बताया और कहा कि लोग चीतों को देखने का अवसर मिलने से प्रोत्साहित हैं। उन्होंने लोगों से माई जीओवी मंच पर चीतों के बारे में आयोजित प्रतियोगिता में चीतों के बारे में अभियान का नाम रखने के लिए अपने विचार व्यक्त करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेकर लोग चीता देखने का अवसर भी पा सकते हैं। आज एकात्म मानववाद के प्रणेता और सुप्रसिद्ध विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि अंत्योदय और गरीबों की सेवा का पंडित दीनदयाल का दर्शन हमें निरंतर प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ख्याति एक असाधारण चिंतक और प्रखर विद्वान के रूप में रही है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने इस अवसर पर जारी अपने ट्वीट में दीनदयाल उपाध्याय को एक महान राष्ट्रवादी, मानवतावादी और दूरदर्शी बताते हुए उन्हें सांस्कृतिक नजरिए से देखने पर बल दिया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंडित दीनदयाल ने वंचितों के लिए जो स्वप्न देखा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आत्मसात कर दूसरों का जीवन सार्थक करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी स्मृति में पौधरोपण किया। इंदौर में भी इस अवसर पर ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया के आज 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में 25 सितंबर को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य निवेश, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा सर्वोत्तम विनिर्माण की बुनियादी सुविधाएं सृजित करना है। यह कार्यक्रम देश के 27 विभिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार करने के लिए विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर के महत्व को देखते हुए देश में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के डिजाइन और निर्माण के लिए $10 अरब की प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जल्दी ही देश में 5G सेवा शुरू की जाएगी और इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 वर्ष क्रियान्वयन के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक मजबूत डेटा संरक्षण ढांचा तैयार करने के लिए सरकार ने हाल ही में भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 पर हितधारकों की राय मांगी है और सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक तथा डिजिटल इंडिया विधेयक पर भी काम कर रही है। प्रदेश में 28 सितंबर को बूस्टर डोज वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। आज सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है। आज का दिन महालया के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन सबसे पहले पितरों को विदाई दी जाती है और पितृपक्ष समाप्त हो जाते हैं। महालया के साथ ही दुर्गा पूजा की भी शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन मां दुर्गा कैलाश पर्वत से सीधे धरती पर आती हैं और यहाँ 9 दिन तक वास करती हैं। यह भी माना जाता है कि पृथ्वी पर माता दुर्गा का मायका है, इसीलिए माता दुर्गा पूरे 9 दिनों के लिए अपने मायके आती हैं। बंगाली समुदाय में महालया का विशेष महत्व है, वे इसे धूमधाम से मनाते हैं। बंगाल में महालया के दिन मां दुर्गा को पुत्री के रूप में आह्वान किया जाता है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर जिले में कुपोषण पर नियंत्रण के लिए सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी स्तर तक विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर नर्मदापुरम में नर्मदा मैया के घाटों पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। और कटनी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जोन जबलपुर उमेश जोगा की उपस्थिति में आगामी त्योहारों के मद्देनजर अपराधों की समीक्षा के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।